वेलकम फ्रेंड्स, आप सबका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। साथियों, समय अभाव की वजह से मैं आपको कल मॉर्निंग के बाद कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, और दूसरा ये भी था कि कुछ लोगों को अब ये लगता है कि मैं जो भी आप लोगों के लिए करता हूं या जो भी आप लोगों के लिए टाइम देता हूं, उन लोगों को ये लगता है कि मैं अपने चैनल पर सब्सक्राइब बढ़ाने के लिए ये ऐसा सब कुछ करता हूँ। देखिए, पहली चीज़ तो मैं आप सबको सारी डिटेल इस वीडियो में करेंगे, साथ में अब क्या अपन आरएसएस के लिए कर सकते हैं वो सब प्लान करेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। देखिए, ऐसा है साथियों, जब आप किसी भी चीज़ के लिए टाइम देते हैं तो निश्चित रूप से उस टाइम का आपको फल मिलता है, चाहे आपका वो काम हो या फिर आपका वो जो भी हो। तो अब बात उन लोगों को मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि आप लोग अगर ये कि ऐसा नहीं है कि कोई मेरे पास कोई बिज़नेस नहीं है या मेरे पास कोई काम नहीं है, मैं बहुत फ्री हूँ जिससे आप 24 घंटे में आपका समय ख़राब करने के लिए यहाँ यूट्यूब पर रहता हूँ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं अपनी ज़िंदगी से खुश हूँ, बहुत अपना अच्छा खासा सब कुछ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने पहले भी कहा था कि आप सबको दिशा देने के लिए, आप सबकी हेल्प करने के लिए, मुझे लगता है कि जो मैंने 10-11 साल में गेन किया है वो सब मेरे एक्सपीरियंस, चाहे वो एजुकेशन रिलेटेड हो, आपकी लाइफ चेंजेस हो, या जो भी मैं आपकी लाइफ में जो भी कर सकता हूं उसके लिए मैं आप सबके साथ यूट्यूब के साथ जुड़ा। और मैं अपनी तरफ से लगातार प्रयास किए। एक साथी ने सवाल किया कि आप कोर्ट केस करने वाले थे और क्या हुआ उसका, या पागल बनाते हैं, ये सब कहा। मैं आप उन सबको इस वीडियो के माध्यम से भी मैं उनको व्यक्तिगत भी जवाब दे दिया हूँ। और यूट्यूब इसके बाद मैं कोर्ट गया था, हाई कोर्ट के सामने से मैंने आपको वीडियो अपलोड किया, उसकी फ़ोटो भी अपलोड की, 5 वकीलों से मिल के आया, और उस सब के बाद मैंने आप सबकी राय ली। जिस राय के बाद आधे लोग कोर्ट जाने से पहले, मैक्सिमम लोग कोर्ट केस करने के पक्ष में से, और कोर्ट में मिलने के बाद आधे की मैं मान सकता हूं कि 30% लोग तो कम से कम कोर्ट केस के खिलाफ थे। साथियों, जब आप एक बताइए कि जब हम एक यूनिट से अलग अलग होकर अलग अलग दिशा में जब ताकत लगाते हैं तो उसके रिजल्ट क्या होंगे, तब मेरा क्या उस समय आप सबके अगेंस्ट जाके उस चीज़ को कर पाना या करना ठीक था? मैंने आप सबसे कहा था कि मैं यहाँ सिर्फ आप सबके लिए सपोर्ट के लिए आया हूँ, आप सबके सहयोग करने के लिए आया हूँ। मेरा उद्देश्य कहीं भी आप सबके साथ कुछ भी गलत करना नहीं है। तो वो मैं आप सबको पहले भी आप सबसे कहा था कि मेरा यहाँ उद्देश्य आप सबकी कुछ हेल्प करना है, आपकी लाइफ में चेंजेस करना है, आपके लिए अच्छा करना है। मैं आप लोगों के लिए समस्या का वजह नहीं बनना चाहता। तो मैं आप सबसे ये कह रहा हूँ कि उन लोगों को ये लग रहा है कि मैं सब ऐसा कर रहा हूँ, जो उनको सब झूठ लगता है। मैं मेरे जो भी मैं आपको कहता हूँ मैं करता हूँ, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि मैं उन हर चीज़ को आपके साथ शेयर कर पाऊँ, ऐसा भी नहीं है। कुछ एक मेरी टेक्निकली अभी मैं इस चीज़ में अभी इतना नहीं हूँ कि हर चीज़ मैं प्रॉपरली खुद अपलोड नहीं कर पाता हूँ। उसका कई सारी रीज़न है। कई बार मेरे टेक्निकल हेल्पर नहीं होने की वजह से मैं बहुत सारी चीज़ें मेरे से नहीं हो पाती हैं, क्योंकि मैं अपने बिज़नेस के साथ बिजी रहता हूँ और उसमें समय अभाव रहता है। और जब भी फ्री होता हूँ मैं आप सबके लिए कोई ना कोई वीडियो अपलोड करता हूँ। अब बात चल रही थी, मैं आप सबसे मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि आप बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचें कि मैं आपको कोई मिसगाइड कर रहा हूँ या आपके साथ कोई झूठ बोल रहा हूँ। देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आप सबसे पहले दिन से दिल से आपके साथ हूँ, और आप सबके लिए आप देखिए, जो टाइम टेबल आया हुआ है वो हम सबको पता है, और हमारा प्रयास जो था वो यही है, आज भी वही है कि एग्ज़ाम जो हैं वो टाइम टेबल आज तक घोषित है। पिछले टाइम से सरकार बिजी थी। अब हमारा प्रयास यही था कि अब हम थोड़ा सा प्रयास कर लें। सरकार फ्री हुई है, कुछ एक अगर हमारी समस्याओं पे सुना जाता है, और ये अंतिम प्रयास था। हम सब लोग मिलकर ये कर रहे थे कि अंतिम प्रयास को किया जाना चाहिए, और अंतिम प्रयास से अगर सफलता मिल जाती है तो आप सबको कोविड के खतरे से, साथ में जो रिजल्ट लेट आने वाला था उस रिजल्ट की वजह से भी आप लोगों को राहत मिल जाती। लेकिन उसमें भी बहुत सारे स्टूडेंट ये कह रहे थे, नहीं सर हमें तो परीक्षा ही देनी है। भाई, परीक्षा तो
जब लगनी है तो सबकी लगनी है, नहीं लगनी तो किसी की नहीं देनी है, लगनी है। इंडिविजुअल एक स्टूडेंट के लिए तो कोई प्रोग्राम होगा नहीं। साथ में मैक्सिमम स्टूडेंट की मेजॉरिटी ये चाह रही थी कि एग्ज़ाम ना देना पड़े और हमें प्रमोटेड पास कर दिया जाए। देखिए, प्रयास हमेशा अच्छे के लिए किया जाता है और प्रयास करने के पीछे सबकी यही मंशा थी कि आप सबका रिजल्ट टाइम से आ जाए और आप सबका एडमिशन टाइम से हो जाए, वो चाहे प्रमोटेड पास हो या फिर जो भी हो, उस सब के लिए हम लोग प्रयास कर रहे थे। लेकिन उसमें भी आप लोग सवाल करते हैं या उसमें भी आप लोगों को ऐसा लगता है कि हम अपना कोई पर्सनल हित आप सबसे के साथ ऐसा कर रहे हैं। देखिए, ऐसी बातें, ऐसी दुर्भावनाएं नहीं रखें। मैंने कभी भी आप सबके साथ कोई दुर्भावना से या आप लोगों के इमोशन के साथ खेलने का कभी भी कोशिश नहीं की। फिर भी जाने अनजाने में अगर किसी के हर्ट किया है, किसी को दिल से तकलीफ़ हुई है, उस सब के लिए मैं पहले भी अपने चैनल पे, क्योंकि मैं एक मानता हूँ कि मैं दिल से कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहता और ना करना चाहता हूँ। अगर फिर भी किसी भी भाई को, किसी भी स्टूडेंट को मेरी वीडियो से या मेरे एफर्ट से कोई तकलीफ़ होती है या हुई है, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मैं कभी भी किसी के लिए गलत करने के लिए यहाँ नहीं आया। अब सबके लिए अच्छा करने का प्रयास है और वो हमेशा करता रहूँगा। अच्छे के लिए मैं स्टूडेंट हित के लिए लास्ट 11 साल से लगातार मैं स्टूडेंट को हेल्प करता रहा हूँ और वो करता रहूँगा, क्योंकि ये मेरा प्रोफेशन भी है और मेरा शौक़ भी है कि मुझे स्टूडेंट की हेल्प करके खुशी मिलती है, तो वो मैं करता रहूँगा। उसमें हो सकता है कि मैक्सिमम में जो कुछ लोगों को मैं संतुष्ट ना कर पाऊँ, बाकी मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि मैं आप सबको साथ लेके चलूँ। और आप सबसे मेरा अब ये निवेदन है कि आप सब जो अपना ज्ञापन है ट्विटर का जो भी है, वो आप, अगर आप लोगों को अच्छा लगता है कि करना चाहिए तो करते रहें। जब भी फुर्सत मिले, एक ट्वीट करने में कुछ भी नहीं जाता है, आप एक ट्वीट सीएम और एजुकेशन मिनिस्टर राजस्थान को करते रहें। और जो होना है वो सरकार ने करना है, ठीक है। बाकी एक मैं छोटा सा आपको दोहा इस चीज़ पे दूं कि राम राम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। तो वही कहानी है, आज सरकार भी हमारे लिए भगवान बनी हुई है। तो आप बार बार जो कर रहे हैं प्रयास, जो आपके एफर्ट्स कर रहे हैं, चाहे वो ज्ञापन है या ट्विटर है, जिसके माध्यम से भी आप सरकार तक अपनी आवाज़ को पहुंचा रहे हैं, क्या पता सरकार को देर सवेर आपकी बातों पर ध्यान आ जाए और आप सबका फ्यूचर उनको याद आ जाए और आप और हमारी मांगे वो मान ले और सारे बच्चों को प्रमोटेड पास कर दे। ये एक उम्मीद की जा सकती है। मैं गारंटी कभी भी इस चीज़ की नहीं दी थी। मैंने हमेशा आपसे कहा था कि आप पढ़ाई अपनी जारी रखें और पढ़ाई के साथ साथ हम ये एफर्ट्स करते रहें। जो होना है, जो करना है, वो सरकार ने करना है। हम सिर्फ प्रयास कर सकते हैं, जो करना है सरकार को करना है। बाकी आप सबसे मेरा यही है कि अपनी पढ़ाई जारी रखें। बाहर जो भी विद्यार्थी हैं वो अपना रिजर्वेशन करा लें। रिजर्वेशन कैंसिल भी हो जाते हैं अगर आपका किसी वजह से एग्ज़ाम के, अगर सरकार आपको प्रमोटेड पास करती है तो आपका कैंसिल भी हो जाएगा। लेकिन ऑन स्पॉट आपका रिजर्वेशन नहीं होने की वजह से मैं ये नहीं चाहता कि आप सब लोग परेशान हों और आप सब ये सोच के बैठे रहें कि सब, देखिए प्रयास आप सब विद्यार्थी भी कर रहे हैं, हम सब कर रहे हैं और आप बहुत सारे लोगों ने प्रयास किए और प्रयास आज भी कर रहे हैं। आज भी लोग लगातार हम सब मिलकर ट्वीट कर रहे हैं, ज्ञापन भी दिए हैं। और मैंने पहले भी कहा था कि 15 अगस्त को आपके क्षेत्रीय विधायक, एमएलए आप सबके आसपास होंगे, तो एक एक सभी विद्यार्थी मिलकर अपने आसपास क्षेत्रीय एमएलए को भी ज्ञापन दे दें। जो ज्ञापन आप सबके पास है, अगर नहीं है तो वो नंबर नोट कर लें और ज्ञापन पहुंचा दें। अगेन मैं अपना नंबर दे रहा हूँ, जो भी ज्ञापन देना चाहते हैं मेरा नंबर नोट करें, 9887502983 9887502983 मेरा नंबर है। जिसको भी ज्ञापन चाहिए वो ज्ञापन लेकर ज़रूर से ज़रूर ज्ञापन दें और अपनी पढ़ाई भी जारी रखें। ज़्यादा मैं आप सबके साथ भाषणबाजी वाली बात नहीं करना चाहता। आप सब समझदार हैं, अपने हक और अधिकार को समझते हैं। उम्मीद करूँगा आप सब जो बेहतर लगे वो करें। मैं आपको कोई फोर्स नहीं कर रहा हूँ। बाकी आप सब अपनी पढ़ाई पर फोकस करें और स्वस्थ रहें। इन्हीं उम्मीद के साथ बेस्ट ऑफ लक। सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत हार्दिक बधाई एंड वंदे मातरम।